इसका दोनों छोकरू ना इसके अब्बा ने तीनों हमला करा। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जो अब मानवता है, इंसानियत जो है हैवानियत का रूप ले रही है और अहमदाबाद के शाहपुर में ही ज़्यादातर ये मामले सामने आते हैं। वैसे तो अहमदाबाद के जो है इलाकों में वारदातें होती रहती है, छूट-मूट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अहमदाबाद के शाहपुर में महज 15 दिन में ये दूसरी वारदात है कि पड़ोसी के द्वारा किसी एक पड़ोसी को मारा गया। और मारने की वजह कुछ नहीं, सिर्फ मिठाई देने गए पड़ोसी को मिठाई वापस पहुंचा दी और उसके बाद जो है वहां से अभद्र भाषाओं का वर्तन चालू किया और मारामारी की ये जो पूरी घटना है मारामारी में तब्दील होती है। क्या थी पूरी घटना, क्या थी ये इस घटना की हकीकत, ये तमाम मुद्दों की जानकारी अभी हम परिवार के लोगों से ले रहे हैं। फिलहाल इनके भाई को एसवीपी में जो है एडमिट किया है और हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। तो परिवार का दुख ये है, इनका मानना ये है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जो है कड़क इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एक दाखिला रूप सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में किसी के साथ इस तरह का वायोलेंस ना हो, इस तरह की मारझूड़ ना की जाए। बहनों को भी मारा गया है, महिलाओं के साथ भी जो है मारझूड़ हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वहाँ पर मौजूद थे, कैसे देखते हो, क्या मगजमारी थी और क्यों मारामारी में ये पूरा मामला तब्दील हुआ? मैं तो एक्चुअली क्या काम पर गया था, बराबर मेरे को फोन आया वहाँ पर कि भाई तेरे चाचा को बोले छुरी वुरी मार दी थी कि पड़ोसी हमारे बाजू वाले रहने वाले हैं, उन लोगों ने धोखे में वार कराएगा। लेडीज साथ में थी, हमारे घर की 3-4 लेडीज आती, उनको धोखे में रख के ने मेरे चाचा के ऊपर वारदात करी हुई है। मेरे चाचा को 3-4 जगह लगा हुआ है। लेडीज को देख के इन लोगों ने फायदा उठाया और तीनों बाप बेटे ही थे, कोई बाहर का नहीं था। इन लोगों ने तीनों बाप बेटे ने इन लोगों ने फायर शहबाज, इनके बड़े वाले लड़के का अरबाज नाम था, उसके पप्पा का नाम फरीद अकील बराबर ने, उसके छोटे वाले नाम का शहबाज नाम था। चलिए, महिलाओं के साथ जब बदतमीजी हुई, उनको मारझूड़ की गई उनके साथ भी, और ये बीच बचाव में से अपने भाई को बचाने के लिए ये पहुंचे। अगर ये समयसर ना पहुंचते तो जो है घटना मौत की तरफ जो है वारदात ये जो है तब्दील हो सकती थी। अभी भी मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, वो जिंदगी और मौत से झूलता है और उस लोगों ने बहुत बुरी हालत से उसको मारा हैगा। वो ना झगड़ा करने गया था, ना लड़ाई करने, ना उसके पास एक डंडा था, ना कुछ। बस इतना बोला कि तूने ऐसी बात मेरी बहन के साथ क्यों करी। इतना भी नहीं बोला तेरे पापा को बुला, तो बोला नहीं है मेरे पापा। तो उसने बोला ऐसी लहजे से क्यों बात करता है। तो ऊपर जैसे गया न, ऐसे लोग सब मिलके ने पाइपों से वार करा और उससे भी नहीं वार कर सके। मैंने बचाव करा, मेरी बहन ने बचाव करा और मेरी बहन को भी बहुत मारा है इन लोगों ने और लड़कों ने पाइपों से मारा। फिर अंदर से बहू ने आके छुरी दी और छुरी अनसन उसने गोल 3-4 जगह से फिरा दी थी और मुंह पे भी उसको बहुत टाँके आए, सर का बहुत तकलीफ हो गई और पेट बहुत सारे छुरियों के घाव हो गए। उसने पूरी तरीके से, अगर हम बहनें और मेरे बने भी ना होते, ये मेरे बने भी अगर ना होते, नहीं हम 2 लड़कियां मेरे भाई को ऊपर से नीचे फेंकने की भी कोशिश करी। मैंने बचाव करके, हमको सबको भी बहुत अंदर के घाव लगेंगे, पर मेरे भाई की हालत बहुत सीरियस है और उसके लिए कोई भी कदम उठाओ प्लीज। बहुत दादागिरी बढ़ गई है सबकी। मेरा भाई शाहनवाज खान पठान अभी हालत बहुत गंभीर है और बहुत सीरियस हालत में है। तो ये ऐसी हैवानियत मतलब क्यों की गई, कोई ऊपर से फेंकने वाली जो है घटना और इस तरह की जो है चप्पू के इतने सारे घाव मारना, तो ऐसी हैवानियत कभी देखी आपने और ऐसा क्यों करना? हमने तो कभी नहीं देखी। ये तो पड़ोस का मामला है, सब मालूम भी नहीं थी कि पड़ोस कभी ऐसा भी कर सकता है। इतने सालों की फ्रेंडशिप भी और पड़ोस भी है, हमको तो पता ही नहीं था। मेरा भाई तो मेरे जीजू ने, हम तो बात ही करने के लिए गए थे और डायरेक्टली उन्होंने वार करा। एक नहीं 4 लोग मिलके अगर एक इंसान को मारेंगे तो उसका हाल क्या होगा आप खुद बता सकते हो। 4-5 लोग, बहू और 3 मतलब उसका पापा और 2 उसके लड़के, तीनों ने मिलके, और उनके हाथ में हर चीज़ थी और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लड़ने के लिए नहीं गए थे, हम सिर्फ बात करने के लिए गए थे। सिर्फ बात करने के लिए, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो पड़ोस हो, बाहर का तो कोई है नहीं। तो बस उसका लहजा ही पूरा चेंज हो गया। चलिए, मौका वारदात पे जो मौजूद थे और जिन्होंने ये पूरी घटना देखी और इन्होंने भी बचाव किया, उनसे हम बात करते कि आप तो वहीं मौजूद थे, क्या थी पूरी हकीकत? हकीकत ये थी कि वो लोग तीनों ऊपर ही खड़े थे और मेरे साले को देख के वो अभद्र बात करने लगे, उसको गुस्सा दिलाया और जैसे वो समझाने गया तो तीनों टूट पड़े इसके ऊपर और छुरी से इसको एक ये वो लेफ्ट राइट दोनों जगह घा मारे, पेट में लगा, टर्म कंडीशन है, सीरियस केस है। तो अब मेरा एक ही राय है कि आप जल्द से ऐसे
असामाजिक तत्वों पे पुलिस सकंजा कसे और उनको जल्द से जल्द काबू मिले, नहीं तो ये और आगे एक्शन ये लोग दूसरों पे भी, फैमिली पे भी कर सकते हैं। हमारी राय ये है कि आपको जो जल्द से जल्द ये इन पे कार्रवाई करें। मारने वालों की पहले कोई गुनाह ही थी? मारवाड़ी का कोई वो तो पता नहीं है, और शकल से बहुत जनूनी लगते थे, तीनों बहुत बाप बेटा गुस्से में थे। और नहीं, मुझे यहाँ भी लगा है, सर में भी लगा है, और मेरा वॉल्यूम भी देखो दबा दे गले के, तो मैं छुड़ाने के अंदर समझाने का, तो हम मेरे को भी इन लोगों ने सांसी वगैरह से वो किया है। और मैं तो मध्यस्थ में करने गया था कि जैसे बताए पच जाओ, लेकिन वो तीनों बहुत जुनून में थे, और मेरा साला खाली सिर्फ समझाने रिक्वेस्ट करने गया, तीनों ऊपर से सीढ़ी से दबा दिया उसको। अभी कैसी हालत है आपके भाई की? अभी सीरियस केस है, देखो डॉक्टर जो बोला अब ऊपर वाले पे ऑपरेशन चालू है। अब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आसान करे उसको सब। क्या मांग है आपकी मदद की? क्या मांग? मांग तो एक ही है कि ऐसे तत्वों को, जहर तत्वों को अरेस्ट करो, और शाहपुर के अंदर अवारनवार ऐसे तत्व बेफाम सर उठा रहे हैं, तो पुलिस पे एक्शन लेना चाहिए। वो इसका लड़का बोले बीजेपी में हूँ, LA में हूँ, हाँ ऐसा सुनने में आया, देखो आवाज भी मेरा गला दबा दी ने। तो ऐसे आदमियों को आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उस पर एक्शन लें। हम पब्लिक सुरक्षा है, हम आपसे यही सर एक रिक्वेस्ट है। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि शाहपुर में जो असामाजिक तत्व हो रहे हैं उससे जल्द से जल्द कार्यवाही होवे, और हर घर दादागिरी हो रही है, छोटे से छोटे मामले में छुरी चक्कू जो निकल रहा है उसकी कार्रवाई प्लीज़ जल्द से जल्द करें। और मेरे मामा की टफ कंडीशन है, उनको भी छुरी और घाव, मैं भी वहाँ पे मौजूद था जब ये सब पोजीशन हुई। जब उसके अलावा बस असामाजिक तत्वों को दूर होवे, और मेरे जल्द से जल्द हमारे को न्याय चाहिए बस। चलिए, मारने वाले अब अपना जो है ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से भी बता रहे हैं। तो कुछ लोग जो है पॉलिटिकल पार्टियों का इस्तेमाल करते हैं उनका नाम लेकर कि हम बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं, और ये लोग जो हैं ये संविधान से हैं, संविधान को मानने वाली आवाम है। तो दोनों जो ऐसे असामाजिक तत्व किसी पार्टी को बदनाम करते हैं और उनका नाम लेते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि देश में संविधान का कानून चलता है, संविधान के हिसाब से जो है कार्यवाही होती है। कायदे का जो है पाठ पढ़ाने के लिए ही ये लोग जो है आगे की कार्यवाही पुलिस थाना में जाकर करना चाहते हैं। अगर इनको जो अपनी भाषा में जवाब देना होता तो हथियार ये भी उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने कलम उठाया और कायदे की भाषा में जवाब देने के लिए पुलिस थाना में एप्लीकेशन दर्ज करवाई है। आपकी FIR एप्लीकेशन ले ली गई है और पुलिस आ गई थी यहाँ पर जी, तो पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है और पुलिस का साथ सहकार अच्छा रहा। पुलिस का सहकार अच्छा रहा, और हमको सपोर्ट भी किया कि आप कोई टेंशन मत लो, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमको सहकार अच्छा दिया, कोई ऐसी कोई वो नहीं करा। मैंने कहा सर हमको आप पे भरोसा है, आप हम पे भरोसा रखो और उनसे कुछ कायदा का कड़क से कड़क कुछ वो करो। FIR ली उन्होंने और अच्छा रिस्पॉन्स दिया शाहपुर पुलिस ने हमारा। क्या मांग क्या है आपकी? मांग तो यही है मेरे भाई का, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके उनके ऊपर एक कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत उसकी हालत ख़राब है। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो और मामला बहुत ख़राब हो जाने वाले हैं। इसके लिए पुलिस को रिक्वेस्ट है कि फटाफट उनकी जो भी है कार्रवाई चालू कर दे, क्योंकि अभी तक कोई उनके उधर से कोई हमको पता नहीं चला। एक लड़का तो भाग गया है, छोटे वाला, उसको अरेस्ट भी नहीं करा पुलिस ने, वो भाग गया है। हमने उनको फरियादी शाहपुर में बहुत लिखाने की कोशिश करी, वो उसकी 23 साल का है वो। अभी किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने, ऐसा कुछ पता चला? हाँ, अभी एक लड़के को अरेस्ट करके ले गए, पर शाहपुर पुलिस स्टेशन में हम गए तो वो वहाँ था नहीं, अब वो पता नहीं कहाँ है। जिसे पता चला वैसे हम पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में हमने फरियादी करी, फरियादी ने, पुलिस वालों ने एक्शन भी लिया। पर हम ऐसा चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्यवाही हो, उनको ऊपर सख्त के सख्त हो कार्यवाही, बस ये हम अपील करना चाहते हैं। चलिए, परिवार की मांग है जल्द से जल्द जो है कार्यवाही हो और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्वों को इस तरह के पाठ पढ़ा दे पुलिस कि आने वाले दिनों में जो है इस तरह के वायलेंस को, इस तरह की मारामारी को अंजाम ना दे। क्योंकि अहमदाबाद में शांतिमय रहने वाले परिवारों के साथ जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए परिवार निकलता है। और अभी फिलहाल जो है इनकी भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगर इनके भाई को कुछ होता है तो परिवार की जो है हालत बिगड़ती है, और इस वायलेंस को फिर आगे किस तरह से शांत किया जाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो इसलिए शाहपुर पुलिस से जो है पुकार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर एक दाखला रूप जो है सजा देनी चाहिए उनको, ताकि परिवार को भी उसका सांत्वना मिले कि भाई आरोपियों को जो है गिरफ्त में ले लिया गया है और पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल मामला कुछ नहीं था जो मिठाई देने के मामले में, और बाकी की जो पूरी जानकारी
है वो शाहपुर पुलिस की तफ्तीश में और तपास में ही बाहर आ सकती है कि किस वजह से इस मामले को अंजाम दिया गया और कौन सी जो है वजह थी कि इस जो है जो वायलेंस को वहाँ से शुरू किया गया, क्योंकि अभी इसका जवाब एक परिवार के पास है। सामने पक्षकार को जब शाहपुर पुलिस सुनेगी तभी ये पूरा मामला सामने आएगा कि इस मारामारी का जो असली वजह क्या थी और शाहपुर पुलिस ने इस मामले में किस तरह की कार्यवाही की है। फिलहाल इनके भाई की अभी जो है हाल यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही है और परिवार यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि कब इनकी हालत ठीक हो और उन्हें यहाँ से छुट्टी मिले। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।